आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की श्रृंखला में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक औषधीय पौधा जिसका नाम है वला खरेटी। हमारा उद्देश्य इन औषधीय पौधों की जानकारी को लोगों तक यानी जन जन तक पहुंचाना है। आज जिन औषधीय पौधों को हम घास समझकर ऐसे ही उखाड़ कर फेंक देते हैं, यदि उनका सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे जीवन में आश्चर्यचकित फायदे हो सकते हैं। इन जड़ी बूटियों में हमारे जीवन को बदलने की क्षमताएं हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वला की खरेटी की। इसका वैज्ञानिक नाम सीडा कनलिफोलिया, अंग्रेजी में इसे कंट्री मेलो, संस्कृत में वला वाटियालिका, हिंदी में वरियार, जंगली मेथी और खरेटी आदि नामों से इसे जाना जाता है। यह वला के पौधे पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये स्वयं ही जंगलों में सड़कों पर उग जाते हैं। वला की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें वला, अतिवला और नागवला आदि मुख्य प्रजातियां हैं। वला का पौधा 2 से 2.5 फुट ऊंचा होता है और इसके पत्ते छोटे छोटे गोलाकार के होते हैं। अगस्त से सितंबर में इसके फूल आते हैं और अक्टूबर से जनवरी में इसमें फल लगने लगते हैं। वला का पौधा शीतल प्रकृति का होता है। यह पौधा वात पित्त, रक्तपित्त, खून के रोग और टीबी नाशक है। इससे जो पेशाब के रोग हैं, धातु प्रमेह के जो रोग हैं, कमजोरी है, उसमें ये विशेष लाभ करता है। इस वला के, इस खरेटी के, इस बरियार के पौधे का कई बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। जिनको नेत्र विकार हैं, आँख दुख रही हैं, आँख के रोग हैं, उसके लिए वला के पत्तों के साथ बबूल के पत्तों को पीसकर टिकिया सी बना लें और आंखों पर रखकर और ऊपर से साफ कपड़ा लपेट कर सो जाएं। इससे जो आंख दुखती है वह दुखनी बंद हो जाती है और आंखों को ठंडक मिलने लगती है। इसके अलावा जिनको मूत्रकृत है यानी बार बार पेशाब आता है, रुक रुक कर पेशाब आता है, पेशाब में जलन होती है, उसके लिए वला के 10 ग्राम पत्तों को घोटकर उसमें पानी मिलाकर 2 से 3 काली मिर्च डालकर यदि आप उसे सुबह शाम पीते हैं तो इससे जो पेशाब के रोग हैं वे दूर हो जाते हैं। या फिर आप इसकी 10 ग्राम जड़ को पीसकर पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। यदि यह पौधा नहीं मिले तब आप इसके 1 ग्राम बीजों में 1 ग्राम गोखरू और 2 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह शाम ताज़े पानी से पीते हैं तो इससे जो मूत्र में जलन होती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, बार बार आता है, उन सभी परेशानियों के लिए बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है। इससे जो पेशाब के रोग हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा छुटकारा। जिन माताओं बहनों को दाद जाती है, सफ़ेद सफ़ेद चिकना पदार्थ पेशाब के साथ आता है, यदि वे वला के 3 से 5 ग्राम बीजों को सुबह दोपहर शाम को दूध के साथ लेती हैं तो इससे जो श्वेत प्रदर है उसमें ये लाभकारी है। या इसके पत्ते व बीज दोनों का ही सेवन मिलाकर कर सकती हैं। इसके अलावा जिनको कमजोरी है, कमजोरी आ गई है, यदि वे इस वला के खरेटी की जड़ के पाउडर को और उसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर 3-3 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम को लेते हैं तो इससे जो कमजोरी है वह खत्म हो जाती है और शरीर हष्ट पुष्ट होने लगता है। इसके अलावा जिनके जोते उतर गए हैं, अंडकोश में वृद्धि हो गई है, अंडकोशों में पानी उतर गया है, फूल कर मोटे मोटे हो गए हैं, उनमें इसके 10 ग्राम क्वाथ, जिनमें जड़ और पत्तों का पाउडर होता है, क्वाथ का काढ़ा बनाकर उसमें 5 ग्राम अरंड के बीजों का तेल जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं उसे मिलाकर सुबह शाम पीते हैं तो इससे जो जोते उतर गए हैं उनमें लाभ हो जाता है और अंडकोशों की सूजन भी उतर जाती है। इसके साथ ही आपको कुछ समय तक लंगोटी भी बांधना है। इसके अलावा जिनको धातु रोग है, दाद जा रही है और कमजोरी भी आ गई है, उसके लिए 3 ग्राम बला के बीजों का पाउडर और 2 ग्राम मिश्री मिलाकर गाय के दूध के साथ यदि सुबह दोपहर शाम को पीते हैं तो इससे बीर्य की वृद्धि होगी और बीर्य हो जाएगा गाढ़ा। धातु के जो रोग हैं वे हो जाएंगे समाप्त। या फिर बला की इस खरेटी की ताज़ी जड़ को 10 ग्राम जड़ को लाकर पीसकर उसमें 1 गिलास पानी मिला लें और फिर इसे सुबह शाम को पीते हैं तो इससे जो धातु के रोग हैं उसमें लाभ हो जाता है। इसके अलावा कहीं पर चोट लग गई है, घाव हो गया है और उस समय पर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उस समय पर आप बला के पत्तों को लेकर उसका रस निकाल कर घाव पर टपकाएं और फिर ऊपर से रुई रखकर उस पर पट्टी बांध दें या फिर खुली भी छोड़ सकते हैं। इससे घाव जल्दी भर जाता है। और यदि फोड़ा है, फुंसी है, वह पक नहीं रहा है तो उसे पकाने के लिए भी इसकी पत्तियों को पीसकर उस पर बांधने से फोड़ा जल्दी पक जाता है। इसके अलावा जिन बच्चों को सूखा रोग है, बच्चे कमजोर हैं, दुबले पतले हैं, उन सभी के लिए यदि आप इस बला के 3 ग्राम पंचांग का रस निकाल कर कुछ समय तक सुबह शाम लगातार पिलाते हैं तो इससे उससे जो सूखा रोग है वे धीरे धीरे खत्म होने लगता है और बच्चे हष्ट पुष्ट होने लगते हैं।
बच्चे ताकतवर होने लगते हैं। इसके अलावा जिनको खांसी है, मलगम है, उसमें उसमें खरेंटी के पत्ते और जड़ को पीसकर थोड़ा शहद मिलाकर यदि पीते हैं तो इससे जो कफ बना हुआ है, पित्त की वजह से जो कफ रोग हैं उसमें ये लाभकारी है, उन्हें नष्ट कर देता है। आज हमने जाना इस वला के, इस खरेंटी के, इस बरियार के पौधे के बारे में। आज की वीडियो यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई औषधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।